भज मन गोविंदा गोविंदा गोपाला गोविंदा गोपाला गोविंद गोविंद गोपाल भज मन गोविंदा गोविंद गोविंद गोपाल भज मन गोविंदा गोविंदा गोपाला गोविंदा गोपाला गोविंद गोविंद गोपाल भज मन गोविंदा गोविंद गोविंद गोपाल भज मन गोविंदा। सभी पुण्य आत्मा पूरी एकाग्रता से सुने। संस्कारों के कारण, एक एक शब्द पे ध्यान देना, संस्कारों के कारण इंद्रियां, अब देखो बहुत ध्यान से, हमारे विषय इंद्रियों को ललचाते हैं। विषय इंद्रियों को ललचाते हैं, इंद्रियां मन को ललचाती है। सारी इंद्रियां, पांचों पत्नियां एक पति को पटाना चाहती है, मेरी सुन मेरी सुन। विषय इंद्रियों को, इंद्रियां मन को और मन बुद्धि को जबरदस्ती विषयों की तरफ खींच लेती हैं। ऐसी अनेक ऋषियों के उदाहरण मिलते हैं जो विषयों के सामने आने पर विचलित हो गए। तो भगवान कहते हैं, अतः साधक को अपनी इंद्रियों पर कभी भी ये अभिमान ना करें, मेरी इंद्रियां बस में हैं, ऐसा विश्वास नहीं करना चाहिए। अपने आप को मैं जितेंद्रिय हूं नहीं कहना चाहिए, ऐसा विश्वास नहीं करना चाहिए। अर्जुन जितेंद्रिय था, अर्जुन जितेंद्रिय था, लेकिन मन का गुलाम बन गया। ममता मोह सामने आने पर धराशायी हो गया, हथियार डाल के खड़ा हो गया। तो कहने का मतलब, मनुष्य को चाहिए वो माता, ध्यान से सुनिएगा, ये शास्त्रों में आता है कि मनुष्य को, पुरुष को माता, बहन अथवा पुत्री के साथ भी एकांत में ना बैठे, क्योंकि बलवान इंद्रियां समूह विद्वानों को भी अपने बस में कर लेती हैं। मनुस्मृति में आता है ये। कभी भी अभिमान नहीं करना चाहिए मैं जितेंद्रिय हो गया हूं। ये छोटी सी बात भगवान बताना चाहते हैं कि हमारे अंदर जब तक माइक रस से विशेष रस अंदर आएगा नहीं, तो पुराना रस मिटेगा नहीं। उसकी लालसा, उसकी चाह बढ़ेगी तो पुराना अंधकार मिटने लगेगा, और वो प्रकाश, वो प्रेम एक बार आया बस फिर निकलता नहीं है, सदा बना रहता है, सदा बना रहता है।
छोटी छोटी सी बातें हम आपके साथ करते हैं, जिससे कि आप और हम लोग भगवान के प्रेम को सरलता से समझने का प्रयत्न करें। तो पूर्व श्लोक में ये बात आया कि रस बुद्धि रहने से यत्न करते हुए बड़े बड़े विद्वानों की इंद्रियां उसको मन में हर लेती हैं, जिससे उसकी बुद्धि परमात्मा प्रतिष्ठित नहीं हो पाती। आप और हम लोग कोई पहली बार सत्संग सुन रहे हैं, कब ममता हावी हो जाए, कब मोह हावी हो जाए, कब आसक्ति हावी हो जाए, कब धन के हम गुलाम बन जाएं। इसीलिए जब तक पूर्ण शरणागति नहीं होती, ये जीव ऐसे ही भटकता रहता है। यही छोटी छोटी बातें हम आपके साथ रोज करते हैं भगवत प्राप्ति को पाने के लिए। अब आप और हम लोग कोशिश करें तो भगवत प्राप्ति कठिन नहीं है, लेकिन कोशिश करने से कामयाबी मिलती है। हम वो संग ना करें, हम कुसंग में ना जाएं, अपने आप को सत्संग में आते हो तो सत का संग करने का प्रयत्न करो। और ये परिवार में रहना पाप नहीं है, परिवार तो परीक्षा है। जैसे परीक्षा केंद्र में आप और हम लोग बैठ करके जब परीक्षा में बैठे होते हैं तो सबको पता होता है इस समय अगर बाहर कोई गाना चल रहा हो, हम गाना नहीं सुनते, हम गाना नहीं सुनते, पेपर पे ध्यान रहता है। ऐसे ही आप और हम लोगों को ये सदा ध्यान रहना चाहिए कि समय बहुत है, समय बहुत कम है, बहुत जा चुका, अधिक समय गुजर चुका है। देखिए 4 बुढ़िया वृद्ध स्त्रियां, उनमें विवाद का विषय आपस में बैठ के चर्चा कर रही थी। क्या विषय हो गया? हम में बड़ी कौन है। जब वो बहस करते करते थक गईं तो उन्होंने तय किया कि पड़ोस में जो नई बहू आई है उसके पास चलकर फैसला करवाते हैं। चारों बुढ़िया स्त्री बोली जो नई बहू आई है उससे फैसला कराते हैं। वो चारों बहू के पास गईं, बहू हमारा फैसला कर कि हम में से कौन बड़ी है। बहू ने कहा आप अपना अपना परिचय दीजिए। पहली बुढ़िया ने कहा मैं भूख हूं, बड़ी हूं ना। बहू ने कहा भूख में विकल्प है, 56 व्यंजन से भी भूख मिटती है और बासी रोटी से भी भूख मिटती है। ध्यान से सुनिएगा। दूसरी बुढ़िया ने कहा मैं प्यास हूं, मैं बोल बड़ी हूं ना, यानी सब अपने आप को बड़ा बता रहे हैं। तो बहू ने कहा प्यास भी विकल्प है, प्यास गंगा जल और मधुर रस से भी शांत हो सकती है, और वक्त पर तालाब का गंदा पानी भी पीने को मिल जाए तो भी प्यास बुझ जाती है। अब वो दूसरी की भी गर्दन नीची हो गई। तीसरी बुढ़िया ने कहा मैं नींद हूं, बता मैं बड़ी हूं ना। बहू ने कहा नींद में भी एक विकल्प है, नींद सुकोमल सेज पर आती है, किंतु वक्त पर लोग कंकड़ पत्थर पर भी सो जाते हैं।
लोगों को आराम की जगह चाहिए सोने के लिए, और देखते हो घास के ऊपर भी जिसे नींद सताती है वो घास पर भी सो जाता है। तो उसकी बात भी गिर गई। तो चौथी स्त्री ने कहा बुढ़िया ने, मैं आशा हूँ, आश हूँ, मैं बड़ी हूँ। बहू ने उसके पैर छूकर कहा, मैया आशा का कोई विकल्प नहीं है। आशा से मनुष्य 100 वर्ष भी जीवित रह सकता है, किंतु यदि आशा टूट जाए वो जीवित नहीं रह सकता। भले ही उसके घर में करोड़ों की धन दौलत हो, वो आशा और विश्वास जीवन की शक्ति है। इसलिए पुण्य आत्माओं, आपके और हमारे पास में विकल्प है। संकट जरूर है, इसी विष में अमृत निकलेगा। आपने देखा था समुद्र मंथन हुआ, उसे मथने में संकट जरूर है। आप और हम लोगों को भक्ति के मार्ग पे चलने में कठिनता बहुत महसूस होती है। पहले विष निकलेगा, फिर अमृत भी निकलेगा निश्चित। मनुष्य विजयी होगा, मनुष्यता जीतेगी। दुख और तकलीफ भगवान की बनाई हुई कला हैं, जहां आपकी काबिलियत और आत्मविश्वास को परखा जाता है। तूफान तो आना है, आकर चले जाना है। बादल हैं, कुछ पल में छाकर चले जाना है। तो कहने का तात्पर्य, जो प्राप्त है पर्याप्त है, जिसका मन मस्त है उसके पास सब मस्त है। भगवान के बस ये विश्वास करो कि परमात्मा मेरे पास है। कहते ना, जो प्राप्त है वही पर्याप्त है, जिसका मन मस्त है उसके पास सब मस्त है। अब और ध्यान से सुनिएगा। तो पूर्व श्लोक में ये बताया गया कि रस बुद्धि रहने से यत्न करते हुए विद्वान मनुष्य की भी इंद्रियां उसके मन को हर लेती हैं, जिससे उसकी बुद्धि परमात्मा में प्रतिष्ठित नहीं होती। अतः रस बुद्धि को दूर कैसे किया जाए? अब ये प्रश्न है, प्रभु जी अब ये बताओ, आपने रस बुद्धि के ऊपर इतनी 3 श्लोक बता दिए, फिर ये रस बुद्धि खत्म कैसे होए? आप और हम लोग भी चाहेंगे कि ये तो आप और हम सब लोगों को पता है, माया मन की मोहिनी। ये संसार माया का है और हमारा मन उसका बेटा है। और माया मन की मोहिनी, ये हमारे मन को मोहती रहती है। तो ये प्रश्न, वो रस बुद्धि कैसे दूर होए? प्रभु जब आपने इतना सब बता दिया, ये बीमारी आई कैसे? तो उपाय तो होगा। तो कहते हैं ना, जहां चाहा है वहां रहा है। अगर आपके और हमारे मन में इस रस बुद्धि से परमात्मा की तरफ जाने की चाह है, तो भगवान की बात अगले श्लोक में, दूसरे अध्याय के 61वें श्लोक में बहुत एकाग्रता के साथ आप और हम सब लोग एक एक शब्द को ध्यान देंगे। भगवान कहते हैं, कर्म योगी साधक, देखो ध्यान से सुनिएगा, कमाल की बात है। कर्म के माध्यम से, ज्ञान के माध्यम से, भक्ति के माध्यम से भगवान कहते हैं,
तानि सर्वाणि संयम युक्त आसीत मत्परः। कर्मयोगी साधक आप हम लोग, ऐसा कोई जीव आज तक पैदा ही नहीं हुआ जो बिना कर्म के अकर्मा रह जाए। ये कर्म योनि है। बहुत से लोग कहते हैं अब हम कुछ काम नहीं करते। अरे बाबा, काम तो नहीं करते, माना रिटायर हो गए, अब कोई वजन नहीं है सर पर, लेकिन अकर्मा नहीं रह सकता व्यक्ति। कुछ ना कुछ उसका मन कर्म करेगा, सोचेगा, ताना बाना बुनेगा, अच्छा या बुरा, या तो माया का करेगा या भगवान का करेगा। कर्म के बिना नहीं रह सकता। और ये भी आप और हम लोगों का पूरा तजुर्बा होगा। कभी सोच के देख लीजिएगा, 5 मिनट भी, अरे बाबा 1 मिनट बिना कर्म के नहीं रह सकते। तो भगवान यहां क्या निवेदन कर रहे हैं? तानि सर्वाणि संयम में युक्तः, क्या मतलब युक्ता यानी कर्म योगी साधक, तानि यानी उन संपूर्ण इंद्रियों को बस में करके, जिसके कारण मेरा मन बिगड़ा है, जिन पत्नियों के कारण मेरे जीवन का मौका बिगड़ा है, अब उन इंद्रियों को बस में करके भगवान कहते हैं मेरे परायण होकर बैठे। बड़ी इंपॉर्टेंट श्लोक है समझने का। अगर आप और हम लोग समझना चाहेंगे तो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या भगवान कहते हैं अपनी संपूर्ण इंद्रियों को बस में करके मेरे परायण होकर बैठे, क्योंकि जिसकी इंद्रियां बस में हैं उसकी बुद्धि स्थिर है। भाई जी ने पूछा था, क्या भैया स्थिर बुद्धि के बिना काम नहीं चलेगा? मतलब ही नहीं पैदा होता। हम इंद्रियों के गुलाम। अब इंद्रियां हमारे मन को खींचती रहती हैं। मैंने आपसे कहा हम 5-5 पत्नियों के गुलाम हैं। कभी कोई सी खींच लेती है, कभी कोई सी खींच लेती है। भगवान के परायण नहीं हो पाते। अब भगवान कह रहे हैं इंद्रियां बस में, उसकी बुद्धि स्थिर है, यानी लगाम खींच के रखो। इसे कहते हैं मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन, आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। ये छोटा सा श्लोक है। भगवान ने इतनी सी बात में कह दिया, जिस कर्मयोगी साधक की संपूर्ण इंद्रियों को बस में करके मेरे परायण होकर बैठे, क्योंकि जिसकी इंद्रियां बस में हैं उसकी बुद्धि स्थिर है। अब आप सोचिएगा हमारी बुद्धि स्थिर है क्या? नहीं है, नहीं है। और भगवान रास्ता बता रहे हैं, इसका उपाय बता रहे हैं। भगवान के परायण, अब बहुत ध्यान से सुनो। भगवान कहते हैं जो बलपूर्वक सरल मार्ग नहीं है, थोड़ा सा कठिनता लगेगी, क्योंकि इंद्रियों को बस में करना, मन का हरण करने वाली इंद्रियां, मन की अपना गुलाम बनाने वाली इंद्रियां, उन सबको बस में करके अर्थात सजगता पूर्वक
क्या कहा भगवान ने? सजगता पूर्वक, होश पूर्वक उनको कभी भी विषयों में विचलित ना होने देकर स्वयं मेरे प्राण हो जाए। क्या मतलब? जब साधक इंद्रियों को बस में करता है तब उसमें अपने बल का अभिमान रहता है, मैंने इन्हें बस में कर लिया। ध्यान से सुनो, अभिमान भी आता है कि मैंने इंद्रियों को अपने बस में कर लिया। ये अभिमान साधक को उन्नत होने नहीं देता, आगे नहीं बढ़ने देता, उसे भगवान से विमुख कर देता है। मैंने अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली। अभी आपको बता के चुका हूं, अर्जुन जितेंद्रिय था और मन बुद्धि का गुलाम हो गया। जितेंद्रिय होने के बाद भी, और आप हम लोग भी बहुत अपने आप में हमने इस पर विजय प्राप्त कर ली, इस पर विजय प्राप्त कर ली ना। अभिमान नहीं आना चाहिए। यह अभिमान साधक को आगे नहीं बढ़ने देता। भगवान से विमुख अहंकार, अभिमान ले आता है। तो 1 मिनट भगवान का कीर्तन करो, फिर आगे चर्चा करेंगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा।